अन्याय को बंद करो, बंद करो। अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मसीहों में अत्याचार बंद करो। आप लोग अपनी तरफ पीछे आ गए सब। कुछ नहीं है मैम। क्या है, आप लोग कब से तोड़ना शुरू किया आपका घर? सुबह 4 बजे से। तो 4 बजे से तो कोई नोटिस वोटिस? कुछ नहीं है सर, कुछ भी नोटिस नहीं है। सबसे पहले तो 4 बजे इन लोग आए, 4:30 5 बजे पूरी लाइटें हमारी काट दी गई। ठीक है ना, हम अपना फोन चार्ज कर पाए ना कुछ, ना इंक्लूडिंग हमारे घर के सामान को चादर में लपेट के हम लोग पैक कर रहे हैं। ये तो कोर्ट का आदेश था बोल रहे हैं इन लोग। सर कोर्ट का आदेश था ना, तो वही कोर्ट हमको पहले अथॉरिटी दी थी ना कि हम ऊपर तक जा सकते हैं, तब आप कार्रवाई कीजिएगा। जब हमारे हॉस्पिटल को, चलते हॉस्पिटल को तोड़ा गया था, तब हमें जज के द्वारा अथॉरिटी थी कि हम जब तक ऊपर नहीं जाते, हमारा मर्जी, हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाते, तब तक इन लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सर डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, हम लोग गए नहीं, हमारा केस लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। इसी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। जी हाँ, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बिलासपुर में मिशन अस्पताल में बुलडोजर के द्वारा वहां पर 50 से अधिक घरों को तोड़ दिया था और अभी भी कार्रवाई चल रही थी। जी हाँ, और ये जो कार्रवाई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा नगर निगम ने ये कार्रवाई की थी, जिसके बाद में मसीह लोग ने उसके खिलाफ में आवाज भी उठाया था। लेकिन फिर भी नगर निगम के द्वारा जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मिशन अस्पताल में कई घरों को तोड़ दिया था, साथ ही साथ चर्च को भी तोड़ दिया था। और मसीह लोग बता रहे थे कि बिना नोटिस के ये घरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन उसके बाद खुशखबरी ये है, अच्छी खबर ये है कि जब मसीह लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला आया और जो नगर निगम के द्वारा जो वहां पर तोड़फोड़ की जा रही थी, घरों को तोड़ा जा रहा था और मिशन कंपाउंड में मसीही कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा था और अतिक्रमण है, अवैध है, इस प्रकार से कहा जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पूरी रीति से रोक लगा दी है। जी हाँ, ये खुशी की बात है, ये खुशखबरी है कि कई परिवार जो मसीह परिवार थे उनके घर जो टूटते टूटते बच गए हैं, लेकिन 50 से अधिक घर टूट चुके हैं। बिलासपुर मिशन अस्पताल में कई और घरों को भी तोड़ना था और बहुत सारा वहां पर कार्रवाई होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला मसीह समाज के पक्ष में सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कार्रवाई को रोक दिया गया। इस प्रकार से खबर भी आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर मिशन अस्पताल अतिक्रमण सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। निगम ने मकान को गिरा दिया है। कार्रवाई के विरोध में मसीह समाज ने प्रदर्शन भी किया है। आगे बताया जा रहा है कि बिलासपुर मिशन अस्पताल परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक दी गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और उसके बाद में जो नगर निगम की जो टीम ने उसको तुरंत रोक दिया गया है। जो पहले हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था कि अतिक्रमण को हटाना है, जो अवैध बताया जा रहा था, और मिशन अस्पताल में कई घरों को हटाना है और तोड़ भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और पूरी रीति से यह कार्रवाई को रोक दिया गया है। हालांकि इससे पहले निगम प्रशासन के द्वारा 50 से अधिक मकानों को ढा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। खबर यह आ रही कि यह कार्रवाई मिशन अस्पताल के लीज नवीनीकरण मामले से शुरू हुई थी। हाई कोर्ट की ओर से याचिका खारिज किए जाने के बाद निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। इसी बीच मसीह महिला मिशन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा है कि मिशन बोर्ड को अंतरिम राहत प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि निर्माण और कब्जे को लेकर मौजूद स्थिति बरकरार रहेगी। साथ ही आदेश की कॉपी फौरन बिलासपुर कलेक्टर
को भेजने का निर्देश दिया गया है। मसीह समाज का कहना है कि स्टे ऑर्डर के बावजूद भी की गई कार्रवाई, जी स्टे लगने के बाद ऑर्डर के बावजूद भी कार्रवाई की गई है। जी हाँ, अरशद हुसैन ने बताया है कि कार्रवाई के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए याचिका दायर की थी। 12 बजे मौखिक रूप से आदेश आ चुका था, लेकिन कॉपी आने में टाइम लगा था। मैंने प्रशासन से रिक्वेस्ट भी किया कि थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोक दी जाए। जैसे ही उन्होंने स्टे की जानकारी मिली तो 4-5 बुलडोजर बुलाकर कार्रवाई तेज कर दी, इस प्रकार से बताया जा रहा है। खबर यह आ रही है कि क्रिश्चियन वुमेन बोर्ड ऑफ मिशन के डायरेक्टर उनके सहयोगियों ने मिशन अस्पताल की जमीन की लीज बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किए थे। नजुल अधिकारी ने खारिज कर दिया। दोबारा लीज बढ़ाने के लिए प्रशासन के फैसले के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी तर्कों को खारिज करते हुए जिला प्रशासन के फैसले को सही ठहराया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से अपील की थी। उसमें तर्क दिया गया था कि बिलासपुर में स्थित जो भूमि है राजस्व संहिता की धारा 158(3) के तहत दिया गया था। वे सालों से धार्मिक, शैक्षणिक और मार्थ कार्यक्रम कर रहे थे। उन्हें 1882 में संचालित अपने मिशन का इतिहास, अस्पताल, नर्सिंग स्कूल और चैपल का विवरण देते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें बेदखल करने की कोशिश की है, जबकि वे लगातार सेवा कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने तर्क नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि न केवल रिन्यूअल की मांग 27 साल तक नहीं की गई, बल्कि इस दौरान लगातार शर्तें तोड़ी गई। नोटिस को भी किसी अन्य फोरम में चुनौती नहीं दी गई। ऐसे में न तो उसके पास कोई वैध टाइटल है, न ही ओरिजिनल अलॉटी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। मिशन अस्पताल की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। मिशन अस्पताल को लीज पर दिया गया था। लीज साल 2000 हो गई थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया। नवीनीकरण पेश किए गए आवेदनों को नजुल न्यायालय ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया। नजुल न्यायालय के खिलाफ मिशन प्रबंधक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और कार्रवाई रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। और कई मसीह लोग बेघर होने से बच गए। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।